वृंदावन के लोग अब दुष्ट और नपुंसक हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर के लोग आए हुए हैं, ये दुष्ट हैं केवल। वृंदावन को आज भी यहाँ का भगवान है और संसार में सभी जगह को भगवान है जो वृंदावन का आदमी है, नागर आदमी है। दुष्ट हैं क्या? नहीं, दुष्ट काय को स्वर्ग है यहाँ। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वृंदावन पर बहुत सारा एहसान कर रखा है। क्या एहसान कर रखा है उनने? काय का एहसान कर रखा है? जो एक भगवताचार्य बन करके इस तरीके की वार्तालाप करते, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं और मतलब बिल्कुल मूर्ख प्रकार के व्यक्ति हैं। कि बाहर के आदमी से बदतमीजी करके ये बदनाम करने की कोशिश काम करने की कोशिश की है जी। नहीं, वृंदावन का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। मृदुल कांत शास्त्री जी जा रहे थे और कि आम आदमी को होती उन दिल्ली वालों से, तो मृदुल कांत शास्त्री रुकते तो क्या वो नपुंसक नहीं कहलाते? चले जाते वो तो सीधे गाड़ी लेके। आपको दुष्ट बोला जा रहा है। जो बोलने वाले गलत है वो खुद दुष्ट हैं, वो बोलने जो लोगों को बता रहे हो कि विनम्रता से रहो, सादगी से रहो, अहंकार को त्यागो। आपको आपका अहंकार साफ झलक रहा है आपकी बातों में। जब नपुंसक बोल रहे हो आप लोगों को, जब ब्रजवासी को गाली देगा तो बाहर के लोगों का फिर क्या बोलोगे आप? बताओ भाई, कथा तुम 5 रहे, सुन में सभी लोग जा रहे हैं, अच्छे बुरे सभी आदमी जा रहे हैं। तुमने क्या एहसान कर रखा वृंदावन के ऊपर? हमारे दो ही सवाल यहाँ के लोगों से होंगे। पहला सवाल ये कि महाराज जी ने पूरे वृंदावन के लोगों को नपुंसक और दुष्ट बताया, और दूसरा सवाल हमारा ये कि उन्होंने कहा कि मैंने वृंदावन पर और वृंदावन की जनता पर बहुत सारे एहसान किए हैं। जब मेरा विवाद हुआ तो सब मूक दर्शक बनकर देखते रहे, कोई हमें बचाने नहीं आया। यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या सच में यहाँ के लोग नपुंसक और दुष्ट हैं, या फिर उनका आरोप इनको कितना इनके दिल में घर कर गया? क्योंकि ये भगवान कृष्ण की नगरी है, यहाँ तो त्याग और तपस्या की ये भूमि मानी जाती है, सम्मान और स्वाभिमान की भूमि ये मानी जाती है। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये स्थानीय लोग हैं। दादा, एक सवाल का जवाब लेने में आपके पास आया हूँ और सवाल का जवाब मैं यहाँ से लेकर जाऊँगा। मेरा सवाल ये है कि वृंदावन के लोग अब दुष्ट और नपुंसक हो गए हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बाहर के लोग आए हुए हैं, ये दुष्ट हैं केवल। वृंदावन को आज भी आदमी यहाँ का भगवान है और संसार में सभी जगह को भगवान है जो वृंदावन का आदमी है, नागर आदमी है। जो तो यहाँ चलते फिरते आदमी आएगा उनकी बात नहीं सुन रहे हो। वृंदावन का जो भी नागर आदमी है वो एकदम देवता है आज भी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वृंदावन पर बहुत सारा एहसान कर रखा है। कौन ने कहा है ये? किसने कहा है ये? कथावाचक जी हैं, उनका वीडियो। क्या एहसान कर रखा है उनने? काय का एहसान कर रखा है? भाई, कथा तुम 5 रहे, सुन में सभी लोग जा रहे हैं, अच्छे बुरे सभी आदमी जा रहे हैं। तुमने क्या एहसान कर रखा वृंदावन के ऊपर? कह रहे हैं कि वृंदावन का सब आदमी एक कथावाचक ना है तो क्या है, भगवान को पूरी तरह से जानता है और उनके अंदर, वृंदावन के आदमी के अंदर मानवता भी है जो दूसरे आदमी को सम्मान देते हैं। लेकिन जिस वृंदावन को देसी नहीं दुनिया से लोग देखने आते हैं, इस भूमि में, इस मिट्टी में आदमी घूमकर मिट्टी को चाटता है, इस धरती को प्रणाम करता है, लेकिन उसी आदमी के साथ अगर बदतमीजी हो तो कैसा महसूस? तो ये गलत है ना भाई, ये गलत है अगर आदमी करता है इस चीज को। क्योंकि वृंदावन का आदमी ऐसा कोई नहीं, न तो पैसे का गर्जी, न पैसे का लालची, न किसी के खाने का लालची। वो सिर्फ भगवान पे ही ध्यान देता है बस, और कोई काम नहीं करता वृंदावन का आदमी। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि बाहर के आदमी से बदतमीजी करके ये बदनाम करने की कोशिश की है जी। नहीं, वृंदावन का ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जी। क्योंकि हम भी वृंदावन के आदमी हैं, यहाँ के आज के जब वृंदावन बसो जब के आदमी हैं। लेकिन वो तो उन लोगों को बाहर ही बता रहे हैं। कल को हम यहाँ से वीडियो बना के ले जाएंगे, हमें भी बाहर ही बता देंगे। नहीं, आप तो बाहर ही है ही है भाई, आप तो केवल प्रचार कर रहे हैं, आपको यहाँ के नागर थोड़ी हो। हम लोग यहाँ के नागर हैं। एक घर जरौनिया पास में, एक घर बुरो परकम्मा। कथावाचक तो यहीं के हैं वृंदावन। कथावाचक यहीं के हैं, तो फिर क्या हुआ? कोई जरूरी है कि यहीं के हैं? कोई जरूरी नहीं है कि यहीं के जगह ले ली तो यहीं कहोगे। बाहर के भी हो सकते हैं। बाहर के भी हो सकते हैं भाई, जगह खरीद ली तो उनने फिर यहीं को हो गए वो। बिल्कुल सही बात है। लेकिन मेरा सवाल ये भी है कि जब आप या आपको ही कहूंगा मैं, जब कोई दुष्ट और नपुंसक बोलेगा दुख होता है या गुस्सा होता है? क्या उसको जवाब देते? वृंदावन को आदमी साधारण आदमी है, केवल भगवान को जानता है और कोई चीज को नहीं जानता है। गुस्सा आता है, जवाब देते हैं उसको। जवाब देते हैं। ये बड़ा सवाल है और यही सवाल मैं पूछने आज उसी घटना स्थल पर आया हूं जहां ये वारदात हुई, और उस वारदात के बाद गुस्से में वो कथावाचक ने पूरे वृंदावन और ब्रजवासियों को दुष्ट और नपुंसक बोल दिया। दुष्ट है क्या भैया वृंदावन का आदमी? नहीं है, दुष्ट नहीं है कोई। नपुंसक नहीं है। नपुंसक है क्या? नहीं। वृंदावन का आदमी नपुंसक है?
है क्या? नपुंसक क्या होगा? दुष्ट है क्या? नहीं तो फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है आप लोगों को? बोलो यार, बाहर के आके उनकी वो करते हैं, बाहर के आके बदमाशी करते हैं यहाँ पे आके। बाहर से बदमाश और हो क्या? रही है। वृंदावन की छवि को कहीं ना कहीं बदनाम किया जा खराब किया जा रहा है। आप नपुंसक हैं, दुष्ट हैं क्या? दुख होता है कोई बोलता है तो ऐसे? होता है, लेकिन कुछ लोग बाहर के भी आते हैं, ऐसा करते हैं, फालतू में लड़ाई करते हैं। थोड़ा सा गाड़ी से टच होता है तब भी लड़ते हैं। कोई कोई बाहर का आता है तब लड़ता है। ये नहीं है कि सब हो, सब इंसान एक जैसे नहीं होते। वृंदावन के लोगों को ऐसा बोलना तो गलत है ना? ऐसा तो बोलना गलत है ही है, वो तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि ये वृंदावन जो है ये कोई कल या परसों की बसी हुई नगरी नहीं है, धार्मिक नगरी है और अनंत काल से है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और वृंदावन को पहली बार बदनाम करने की कोशिश नहीं हुई। जिस युग में श्री कृष्ण आए उस युग में भी यहाँ राक्षसों ने तरह तरह के आक्रमण किए, उसके बाद मुगलों ने यहाँ पर अटैक किए, लेकिन धर्म की नगरी इसी तरीके से दमकती और चमकती रही। लेकिन एक कथावाचक अगर इस तरह से बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस धर्म की नगरी को बदनाम किया है, बल्कि खुद अपने ऊपर कीचड़ उछालने का काम किया है। क्या लग रहा है कि वृंदावन का आदमी नपुंसक है क्या? नहीं भाई, ऐसे कैसे हो जाएगा नपुंसक? ये धाम है, इसमें इसमें कैसे हो जाएगा? ये तो गलत गलत बोला जा रहा है ना। ये तो जी, बोलने वाले गलत है उसमें। आपको दुष्ट बोला जा रहा है। जो बोलने वाले गलत है, वो खुद दुष्ट हैं। वो बोलने जो जी वो देख ही नहीं रहे, वो खुद दुष्ट हैं वो। भाई ऐसा कुछ नहीं है। जी। जाके नहीं यहाँ पे हाँ। भावना, यहाँ पे मतलब प्रेम भावना पड़ी हुई है। यहाँ पे जाके नहीं, कोई ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो बोला जा रहा है, बोलने नहीं, बोले बदनाम किया जा रहा है। हाँ, बदनाम किया जा रहा है। ये तो खाली बदनाम किया जा रहा है हाँ। धर्म की नगरी को। धर्म। आप भी दुष्ट निकम में हो गए हो? क्या कौन कह रहा है ये? आप ही के वृंदावन के लोग ही कह रहे हैं। अरे लोग तो कुछ भी कहते हैं भैया, सब किस किस का मुंह बंद करेंगे आप ये बताओ। जो आदमी गुस्से में तो कुछ भी बोल देता है किसी से भी, और ये जो आप बोल रहे हैं बार बार निकम्मे और दुष्ट, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको बोला जो गया। आपसे पूछ रहे हैं बार बार, ये मृदुलकांत शास्त्री के शब्द थे। ये जो आप बोल रहे हैं, तो उन्होंने बाद में ये अपने शब्दों को फिर ये भी बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा था, हमारे दोस्त ऐसा, हमारे वृंदावन के लोग ऐसे नहीं हैं। और जबकि एक बात बताइए, यहाँ आम आदमी की लड़ाई हो रही होती तो मृदुलकांत शास्त्री रुकवाते। दिल्ली की मान लो दिल्ली वाले से हुई और मृदुलकांत शास्त्री जी जा रहे थे, और क्या आम आदमी को होती उन दिल्ली वालों से, तो मृदुलकांत शास्त्री रुकते तो क्या वो नपुंसक नहीं कहलाते? चले जाते वो तो सीधे गाड़ी लेके। गाड़ी में अंदर बैठे थे, एसी चल रही थी। बताओ, लेकिन अब अगर उनके साथ कोई वारदात हुई, घटना हुई है तभी तो ये बोल रहे हैं शब्द कि उनको किसी ने बचाया नहीं। ये लेकिन वो सबको थोड़ी बोलना चाहिए ना। नहीं बोलना चाहिए सबको। गलत है ना ये कथावाचक कैसे सब। कथावाचक आप लोगों को बता रहे हो कि विनम्रता से रहो, सादगी से रहो, अहंकार को त्यागो। आपको आपका अहंकार साफ झलक रहा है आपकी बातों में, जब नपुंसक बोल रहे हो आप लोगों को। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी? बताइए। ये बड़ी बात, कहीं ना कहीं दुख होता है। दुख क्यों नहीं होगा? कोई आप स्थानीय लोगों को ऐसा उल्टा सीधा बोलेगा, और जबकि वो अपने लोग हुए उनके, वो भी अपने आप को ब्रजवासी बताते हैं। जब ब्रजवासी को गाली देगा तो बाहर के लोगों का फिर क्या बोलोगे आप? बताओ। हमारा सवाल जायज है, क्योंकि अगर कोई लोग इस तरीके से, कोई प्रसिद्ध लोग या कहें कि वो कथावाचक जो पूरी समाज को कथा के माध्यम से एक समाज सुधारने का काम करता है, लेकिन वही जब ये कहे कि भगवान कृष्ण की नगरी वृंदावन, वहाँ लोग नपुंसक और दुष्ट हैं, ये सोचने वाली बात है। क्या आपको लग रहा है कि वृंदावन के, जो आप भी वृंदावन के ही हैं, आप नपुंसक हैं क्या? नहीं, दुष्ट हैं? नहीं, अगर कोई आपसे दुष्ट या नपुंसक कहे तो क्या कहेंगे आप? ये उसकी मूर्खता है जी, जिसने ये बात कही है। नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। दुख होता है। कि वृंदावन में रह करके वृंदावन के इंसानों को दुष्ट और नपुंसक बताता है, वो खुद नपुंसक होगा इस तरीके की बात कहने वाले। जो वृंदावन, जिस वृंदावन ने उनको पहचान दी, जिस वृंदावन कृष्ण की नगरी कही जाती है, और उसी कृष्ण की महिमा को वो समाज में रखते हैं, समाज में परोसते हैं, और वही उसी नगरी को कहें कि वहाँ लोग नपुंसक और दुष्ट हो गए हैं। ये दुख की बात है, शर्म की बात है, या गुस्सा आता है ये सुनकर? शर्म की बात है और गुस्सा भी आता है गुस्सा भी आता है कि उन्होंने ऐसी बात, जो एक भागवताचार्य बन करके इस तरीके की वार्तालाप करते, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ही अनभिज्ञ हैं और मतलब बिल्कुल मूर्ख प्रकार के व्यक्ति हैं। जी। उन्होंने एक बात और कहा कि मैं किसी से डरता नहीं हूँ।
डरने को किसका है, डरने का काम है, डरने को अपने आप देखेगा, जो गलत करेगा उसको अपने आप परिणाम मिलता है। अपने आप परिणाम देता है। मैं इसीलिए आपके बीच आया हूँ क्योंकि सवाल बहुत बड़ा है कि कोई इतना बड़ा कथावाचक ये कह दे कि आप दुष्ट हैं, तो पूछना भी जरूरी है कि आखिर वो आप पर आरोप या कहें कि वृंदावन के लोगों पर आरोप क्यों लगाते हैं। आप भी माताजी वृंदावन से ही हैं, दुष्ट हैं क्या? नहीं, दुष्ट काय को स्वर्ग है यहाँ। लेकिन आपको तो बोला जा रहा है कि आप नपुंसक और दुष्ट हैं। कहते हैं, कहने वालों की क्या है, जो चीज है वो तो है ही है। ईश्वर देख रहा है, बस वही देखेगा। वही देखेगा, वही देखेगा। आज मैं इस बात की जानकारी यहाँ से लेकर ही जाऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है। हम बाहर थे, लेट लौटे हैं, लेकिन लेट के बाद भी वो सच्चाई निकाल कर ले जाऊंगा कि कथावाचक आखिरकार दुष्ट क्यों इस धर्म की नगरी के लोगों को बोल देता है, आखिर क्यों इनको नपुंसक बोल देता है, ये पूछकर मैं जाऊंगा। क्या वृंदावन के लोग अब नपुंसक और दुष्ट हो गए हैं क्या? नहीं, फिर ऐसा क्यों बोला जा रहा है आप लोगों के लिए? जो बाहर के लोग कहते मतलब आपको दुष्ट और नपुंसक बोला गया, कह रहे हैं वृंदावन के लोग नपुंसक हैं। गलत बोला जा रहा है। पूरे ब्रज के लोगों को ऐसा बोल दिया, मैं इसलिए चल ये गया। बताइए, वृंदावन के लोगों को, वृंदावन कृष्ण जी का जन्म हुआ है, उनको गलत बोला जा रहा है, तो वो तो गलत है ना। जी, गलत है ना। वो तो गलत है। दुख होता है आपको ऐसा कोई बोलता है तो? दुख होता है, क्यों नहीं होता है। दुख होता है। वो हमारे सामने बोल के देखा है, जब पीटते हैं उसको। जब बताते हैं कैसे और क्या, बोला जाता है। और क्या जवाब देंगे? देंगे, क्यों नहीं देंगे। जवाब देंगे। बड़ी अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात कही। सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कि हम यहाँ वृंदावन को रेलवे स्टेशन हो, ये रेलवे कब की बंद पड़ी है यहाँ, जाके लिए पटरी भी उखड़ गई। हाँ, जाके लिए कुछ बोलो यार जी, आपसे भी निवेदन है हमारा। आप ये इतने बड़े बड़े कथावाचक यहाँ हैं जो ये कह देते हैं कि 2027 में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो हम सरकार को ही बदल देंगे। जो आदमी सरकार और मुख्यमंत्री बदलने के लिए मतलब इतनी ताकत रखता हो तो पटरी बिछवाना तो एक मामूली सी बात है। इतनी बड़ी बात वहाँ में है ना, जितनी बड़ी कह रहे हैं, पास में ही करे वहाँ को, जानते हैं हम यही की। वो कह रहे हैं कि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं 27 में सरकार बदल देंगे। कुछ नहीं बदल देगा सरकार, तो वैसे बदलेगी, पर ये थोड़ी बदल देगा। तो पंडित ये बदल देंगे कथावाचक? इनके कोई बस की बात नहीं, इनके कोई बस की बात नहीं। कहीं ना कहीं अपमान हुआ वृंदावन के लोगों का, हम उस पर बातचीत करें। वो आप जाने कि एक आदमी कुछ भी कह दे अपने, उससे कहने से क्या है। नहीं, वृंदावन ऐसा कोई आदमी नहीं है, ये सब बाहर के लोग आए गए, यहाँ जगह खरीद लेंगे, यहाँ के नागरिक आदमी बन गए कि हम वृंदावन के हिसाब। तो अब आप कहीं के यहाँ इस समय वृंदावन में हो, तो अब आपसे कोई पूछेगा तो आप वृंदावन के भी हैं, तो आप ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप वृंदावन के। आप अपना काम करने आए, काम करो। काम बिल्कुल सही बात है, काम करो, लड़ना पड़ना नहीं। प्रेम, हम तो प्रेम लुटाने आए हैं, कथा के माध्यम से प्रेम लुटाना। प्रेम लौटाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही, इनका कहना है। और ये वृंदावन के वही लोग हैं जो घटना स्थल पर मौजूद हैं। इन्होंने उल्टा उन्हीं कथावाचक पर आरोप लगाया कि वो खुद बाहरी हैं, यहाँ जगह लेकर रहते हैं, या पैसा करने या कहें कि धंधा करने यहाँ आए हैं। उन लोगों को सोचना चाहिए और धर्म की नगरी वृंदावन को इस तरीके से बदनाम नहीं करना चाहिए। जिस वृंदावन ने उन लोगों को पहचान दिलाई, जिस वृंदावन की वजह से वो आज कथावाचक हैं, उन लोगों को इस तरीके से धर्म को बदनाम नहीं करना चाहिए। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए खबर इंडिया। धन्यवाद।